फसल ख़त्म होने के बाद इतनी भरी गर्मी में, मई की लू में मिट्टी को या खाली गमलों को कहाँ रखें? मिट्टी को धूप में छोड़ दें, छाया में रखें, कैसे रखें? नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं मिट्टी के बारे में डिटेल में बात कर लेती हूँ। मैं जब मिट्टी के बारे में बताऊँगी तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको नॉलेज दूँ, तब जब आपको खुद नॉलेज हो जाएगी तो आप इस तरह के प्रश्न फिर करेंगे ही नहीं। मिट्टी जो होती है उसके अंदर एक दुनिया होती है। एक दुनिया मिट्टी और मिट्टी के ऊपर है जिसमें हम लोग सब आते हैं। एक दुनिया पानी के अंदर है, एक दुनिया मिट्टी के अंदर है। जो सूक्ष्म जीवी जो हमें नंगी आँखों से नहीं दिखाई देते वो मिट्टी के अंदर होते हैं। बड़े जो दिखाई देते हैं उनके अलावा भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो जब मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपनी हलचल के द्वारा मिट्टी को हेल्दी बनाते हैं। वो जो हम ऊपर से सूखे पत्ते, लकड़ी या कार्बनिक मटेरियल मिट्टी में जो होता है वो उसे डीकम्पोज करके, वो उनका भोजन होता है, वो डीकम्पोज करके मिट्टी को हल्का और उर्वरक बनाते हैं। तो मिट्टी में माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तभी मिट्टी जीवित मिट्टी होती है और वही जीवित मिट्टी हमारे लिए काम की है। मरी हुई मिट्टी हमारे किसी काम की नहीं है। तो यदि हम मिट्टी को बहुत लंबे समय तक धूप में छोड़ देंगे बिना किसी मॉइस्चर के, तो उसके अंदर की सारी दुनिया मर जाएगी। ऐसे ही यदि हम मिट्टी को पानी में डुबो देंगे तब भी वो माइक्रोब्स मर जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, संतुलन चाहिए, गीलापन नहीं चाहिए, नमी चाहिए। मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर चाहिए। तो आप मिट्टी को जब भी सुखाएं उसका मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, पूरा मॉइस्चर ख़त्म ना हो। लेकिन मिट्टी को धूप में तपाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार गीलेपन में रहते हुए कुछ ऐसी फंगस होती हैं जो नुकसानदायक होती हैं, वो मिट्टी में पनपती हैं और वो पौधे को भी बर्बाद कर देती हैं, पूरा सड़ा देती हैं पौधे को। फंगस का काम सड़ा नहीं होता है। तो देखिए, आप ये गौर से देखिए, ये मेरा टब है, इसकी मिट्टी मैंने पूरी पलट के खाली कर दी थी, सुखा दी थी और फिर से भर दिया है। नीचे मैंने सूखा कचरा भरा है, ऊपर से मिट्टी भरी है और उसके ऊपर से आप देख रहे हैं मैं किचन का गार्बेज डाल रही हूँ। किचन का गार्बेज, कुछ पौधे हो गए हैं, ये देखिए पूरा गार्बेज पड़ा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मिट्टी को मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए मिट्टी को ऊपर से कवर कर रही हूँ। एक बार धूप में ड्राई कर दी, 70% 80% ड्राई कर दी, वापस से टब में भर दिया, सूखे पत्ते मिलाए, कुछ गीला कचरा ऊपर से डाल रही हूँ। तो गीले कचरे में मॉइस्चर होता है। कभी कभी पानी देते समय पाइप से हल्का सा स्प्रे कर देती हूँ ताकि मॉइस्चर बना रहे। देखिए, इस तरह का गीला कचरा इस मिट्टी के ऊपर रहता है। तो जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही मिट्टी को ढक दिया है, मिट्टी खुली हुई नहीं है। या इसमें कोई छोटी छोटी घास होगा है तो वो भी कपड़े ही हैं मिट्टी के, वो भी मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे, उसको गर्मी में हटाएं नहीं। या तो घास की मल्चिंग हो जाए या सूखे पत्तों की मल्चिंग हो जाए, कुछ भी ना हो तो पुराने गत्ते पटक दो इनके ऊपर और ऊपर से स्प्रिंकल करके पानी दे दो। तो ऊपर की एक लेयर जो है ना वो डायरेक्ट सनलाइट को रोकेगी और मिट्टी का मॉइस्चर डायरेक्ट हवा से उड़ेगा नहीं। हम मॉइस्चर को मेंटेन करें। अब आपके अगर खाली गमले छोटे छोटे हैं, कई हैं, तो एक उपाय है कि उन्हें एक जगह धूप में ही ढेर बनाएं, 70-80% सुखा दें, फिर उस ढेरी को इकट्ठा करके उसमें थोड़ा पानी स्प्रिंकल करें, उसमें सूखे पत्ते मिलाएं, उसमें खाद वाद जो भी मिलाना है वो मिला दें और उसे एक पॉलीशीट से ढक के रख दें। तो अंदर जो नमी है वो बरकरार बनी रहेगी और एक बार आपने सुखा दिया तो वो स्टरलाइज भी हो गई। एक तरीका ये है। एक तरीका ये देखिए, ये जो है ना ग्रीन मल्चिंग है। मैं किसी भी खरपतवार को उखाड़ नहीं रही हूँ। ये देखिए, चौलाई अब खाने लायक नहीं रही, लेकिन मैं उखाड़ नहीं रही हूँ। इससे मिट्टी ढकी है, छाया है मिट्टी पर। ये मेरा वो वाला पोर्शन है जिधर नेट नहीं लगा। इधर नेट लगा है तो नेट से भी एक शेड बनाया हुआ है। तो नेट से भी शेड कर सकते हैं, किसी मोटे बोरे से ढक सकते हैं,
या पॉलीशीट से भी अगर ढक रहे हैं तो पॉलीशीट में हवा नहीं जाती है, तो 7-8 दिन पॉलीशीट से ढक के रखें, लेकिन बीच में थोड़े थोड़े छेद बने रहें या नीचे से ऐसी जगह छोड़ दें। ये एक बार फिर से देखिए, ये मैं पूरा किचन का कचरा डाल रही हूँ। कुछ दिन बाद इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर डाल दूँगी, मॉइस्चर नीचे सील हो जाएगा और ये कचरा धीरे धीरे डिकम्पोज भी हो जाएगा। ये मई चल रही है, तो मैं मई से जून तक अपने खाली टबों को, जो लगभग खाली हो गए हैं, इनमें ज़्यादा कुछ अभी लगा नहीं रही हूँ, बस मिट्टी पर काम कर रही हूँ, मिट्टी को तैयार कर रही हूँ। अभी मैं इसमें कोई वर्मी कंपोस्ट भी नहीं मिला रही। जो भी खरपतवार उग रहे हैं इसी में उगने दूंगी। बरसात आएगी तो सारे काट पीट के इसी में डाल दूंगी, तो वो हरी खाद का काम करेंगे। सूखी खाद तो आप देख ही रहे हैं। झाड़ू के बाद नीचे मेरे यहाँ कटहल का पेड़ है और बेलपत्र का पेड़ है, तो झाड़ू के बाद जो कचरा निकलता है वो भी मैं इस पर डाल रही हूँ। सूखे पत्तों की मल्चिंग कर रही हूँ, सब्जी के छिलकों की मल्चिंग कर रही हूँ। तो आपको खाली पड़े कंटेनर को अलग अलग गमले में भर के न रखें। आप या तो बड़ी बोरी में भर के रख दें, 2-4 बोरी में भर के रख दें, या मेरे जैसे बड़े टब में भर के रखें, या एक जगह ढेर लगा के ढक के रख दें। कभी कभी उस पर एक छींटा मार दें, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और क्यों करना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से मिल गया होगा। और अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हों और इस वीडियो से ज़रा सी भी मदद हुई हो तो फिर कमेंट करके भी बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।